हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SYRLG मैथ क्लब। दोस्तों, मैं आप सभी का SYRLG मैथ क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग गति का समीकरण के विषय में डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के विषय में डिस्कस करेंगे। इसका डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं गति का समीकरण। गति का समीकरण का निर्माण कैसे हुआ? जब कोई वस्तु एक ऋजुरेखी या एक सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है, तो वहां से गति का समीकरण निकाला गया। उसके आधार पे जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, उसके आधार पे गति के समीकरण को तीन भागों में बांटा गया। उसके आधार पे गति के समीकरण को तीन भागों में बांटा गया। जो पहला इक्वेशन है, जो गति का पहला समीकरण है, वो है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा जो है वो s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन जो है वह है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही तीनों गति के समीकरण हैं। यदि त्वरण में वृद्धि हो रही है तो यह पॉजिटिव होता है। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही तीनों गति के समीकरण होते हैं। ये तीनों गति के समीकरण ऋजुरेखी स्थिति में होते हैं, सरल रेखी स्थिति में होते हैं। इनका अगर बात किया जाए, v का अर्थ क्या होता है? जहां v इक्वल टू क्या होता है तो इसे हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। u इक्वल टू क्या होता है तो इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग, या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और जो a इक्वल टू होता है इसे बोलते हैं हिंदी में त्वरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और जो इसमें बचा है क्या? t, तो हम t को जानते हैं, यह क्या होता है? समय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम। अब क्या बचा हुआ है? v हो गया, u हो गया, a हो गया, t हो गया, यस को हम लोग क्या कहते हैं? तो दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि कहीं कहीं v का मान 0 होता है, कहीं कहीं u का मान 0 होता है। जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उस समय प्रारंभिक वेग u का मान 0 होता है। अगर हम एक समान रूप से गति कर रहे हैं और एकाएक ब्रेक लगा देते हैं, एकाएक रुक जाते हैं एकदम जगह पे, तब वहां पे अंतिम वेग v का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो विशेष कंडीशन का डिस्कस हम कर लिए कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, और एक समान गति से चल रही हो और अचानक रुक जाए तो v का मान क्या होता है? 0 होता है। अंतिम वेग का मान 0 होता है। अब कंडीशन आता है कि कभी कभी यह इक्वेशन किस रूप में आ सकते हैं, तो ये हो सकते हैं v बराबर u माइनस ए टी, यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। कभी कभी हो सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। यह इक्वेशन कब बनेंगे? अगर यह स्थिति आती है माइनस वाली, इसका मतलब यहाँ पे त्वरण में क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है। त्वरण में क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है। जब मंदन होगा तो ये का मान क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मंदन के लिए पूछा जाए गति का समीकरण तो भी 3 होगा, लेकिन क्या होगा? v बराबर u माइनस ए टी, यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। और शेष वही होगा। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है, s दूरी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं?